Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on English by Anuradha. So again, आज फिर से आपके सामने है आज का एडिटोरियल। जैसा कि आपको पता है, डेली हम इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन उसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो आज फिर से बारी है आज वाले एडिटोरियल की, जो कि है द मॉर्निंग नॉक। द मॉर्निंग नॉक, सुबह सुबह जो आपके दरवाजे पे खटखटाया जाता है, उसके बारे में। सीधे सीधे शब्दों पर मत आना। देखो, अभी आप रिसेंटली न्यूज में काफी देख रहे होंगे कि न्यूज क्लिक एक न्यूज मीडिया पोर्टल है, राइट? तो उस पे जो है यूएपीए लगा दिया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि उसकी जो फंडिंग है चाइना से होती है और ये कुछ एंटी नेशनल काम कर रही है, इस टाइप से न्यूज चल रही है। तो उसी के रिगार्डिंग है, चलिए पढ़ते हैं। केस रिलेटेड टू न्यूज क्लिक्स फंडिंग मस्ट टेक इट्स कोर्स, but UAPA seizing devices is present a short circuiting of due process। कह रहा है कि न्यूज क्लिक की फंडिंग से रिगार्डिंग जो केस है, उसे जरूर, मस्ट मतलब क्या होता है, जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब उसके रास्ते पे जरूर लेकर जाना चाहिए, मतलब कि ये जो केस है उस पे इंटरोगेशन होना चाहिए कि उसे फंडिंग कहाँ से मिल रही है। बट लेकिन यूएपीए लगा देना, डिवाइसेस को सीज कर लेना, इस ब्राजन ब्राजन मतलब होता है बेशर्मी भरा, बेशर्मी भरा शॉर्ट सर्किटिंग है ड्यू प्रोसेस का। जैसे होता है हमारे हमारे देश में हर चीज के लिए नियम कानून है। कोई भी अगर क्राइम भी होता है तो उसे कैसे निपटना है, कैसे अपराधियों को डील करना है, हर चीज का नियम कानून है, जिसे हम बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो सिर्फ ये फंडिंग का भी कुछ प्रूफ भी नहीं हुआ है और आपने सीधे यूएपीए लगा दिया, उनके डिवाइसेस को सीज कर दिया, तो ये बहुत ही बेशर्मी से शॉर्ट सर्किट किया गया है ड्यू प्रोसेस को। शॉर्ट सर्किट करना मतलब होता है कि आप इग्नोर कर दो या फिर इम्पीड कर दो। जो रास्ता होना चाहिए उसको इम्पीड करके आप अपने मन मर्जी काम कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अंदर क्या लिखा है। दिस इज हाउ दिल्ली पुलिस ऑन ट्यूसडे, दिस इज हाउ दिल्ली पुलिस ऑन ट्यूसडे। अब यहाँ पे देखो, ये बाकी सारा क्या है, आगे का एक्सप्लेनेशन है। ट्यूसडे के बाद अगला जो आपका मेन वर्ब है वो इधर है, फ्रेम्ड इट। दिस इज हाउ दिल्ली पुलिस फ्रेम्ड इट। ठीक, ये ध्यान देना। बीच में क्या लिखा है उसको देखते हैं, बीच में एक्सप्लेनेशन है। तो कुछ इस तरह से दिल्ली पुलिस ने ट्यूसडे को, फिर आगे क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ अ डे लॉन्ग सर्च, पूरे दिन के सर्च के बाद, सीजर के बाद और क्वेश्चनिंग के बाद, ठीक, इन सारे चीजों के बाद फ्रेम किया। और फिर आगे और लिखा है कि ये जो लॉन्ग सर्च हुआ है, पूरे दिन भर का सर्च हुआ है, सीजर हुआ है, क्वेश्चनिंग हुई है, तो लगभग मोर देन 50 लोकेशंस पर हुआ है अक्रॉस द नेशनल कैपिटल रीजन एंड मुंबई। जो कि ये जो लोकेशंस थे वो लिंक्ड थे किससे? न्यूज क्लिक से। ठीक, तो ये सारा कुछ सर्च, सीजर, क्वेश्चनिंग करने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, ये कहा कि अ टोटल ऑफ 37 मेल सस्पेक्ट्स हैव बीन क्वेश्चन, कि टोटल 37 मेल सस्पेक्ट्स को क्वेश्चन किया गया है, 9 फीमेल सस्पेक्ट्स को क्वेश्चन किया गया है। ठीक, इतना बोला। द लैंग्वेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग दोज लिंक्ड टू द न्यूज पोर्टल, ये जो लैंग्वेज यूज की गई है डिस्क्राइब करने के लिए उन लोगों को जो इस न्यूज पोर्टल से लिंक्ड हैं, इंक्लूडिंग द जर्नलिस्ट, एम्प्लॉयज, इवन कंट्रीब्यूटर्स, मे बी पुलिस स्पीक, हो सकता है कि पुलिस की लैंग्वेज हो, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है, व्हाट इट स्पेल्ट आउट वॉज चिलिंग, वो थोड़ा सा डरा देने वाला है, वो थोड़ा सा चिलिंग है। The Unlawful Activities Prevention Act, that means UAPA, has been invoked against the news portal. न्यूज पोर्टल के खिलाफ यूएपीए एक्ट लगाया गया है। Whose editor in chief प्रवीर पुरकायस्था and head of human resources अमित चक्रवर्ती were also arrested Tuesday। अभी जो न्यूज पोर्टल है आपका न्यूज क्लिक, तो उसके एडिटर इन चीफ और जो एचआर है उन्हें भी अरेस्ट किया गया है ट्यूसडे को। एंड इट्स ऑमिनस शैडो हैंग्स ओवर मैनी मोर। ऑमिनस मतलब थ्रेटनिंग शैडो जो है वो और कई लोगों पर है, यूएपीए की, मतलब कि और लोगों पर भी और लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। दिस इज गिल्ट, यह गिल्ट है जो कि प्रिज्यूम किया गया है एसोसिएशन के द्वारा। ठीक, इट रेजेस इट रेजेस ग्रेव क्वेश्चन, बहुत ही गंभीर क्वेश्चन से उठाती है किसके बारे में? प्रेस फ्रीडम के बारे में। अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द सिटीजन्स फंडामेंटल राइट टू नो, जो कि ये जो प्रेस फ्रीडम है क्रूशियल पार्ट है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट टू नो का। मोर ओवर, और तो और, सीजिंग अ सिटीजन्स लैपटॉप एंड फोन, एक सिटीजन का लैपटॉप और फोन सीज कर लेना ब्रीच करता है सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स। किन्हें ब्रीच करता है, किनका उल्लंघन करता है? कई ऐसे गारंटीड राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जिनका उल्लंघन करता है। द क्रोनोलॉजी ऑफ द केस अगेंस्ट न्यूज क्लिक, जो क्रोनोलॉजी है केस की, जो कि किसके खिलाफ है?
न्यूज क्लिक के। अंडरलाइन करता है एप्रीहेंशंस ऑफ पुलिस ईडी बीइंग वेपनाइज्ड, की आशंकाएं हैं, किस चीज की आशंकाएं हैं कि पुलिस और ईडी को शस्त्र की तरह यूज किया जा रहा है, वेपनाइज किया जा रहा है। और एक ड्रैकोनियन लॉ, यूजुअली आपने कभी पढ़ा होगा तो आर्टिकल्स में ना पीए को ड्रैकोनियन लॉ बोला जाता है, कि जो पुराने टाइम में बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ होते थे उससे तुलना की जाती है यूएपीए की। ठीक है, तो अ ड्रैकोनियन लॉ बीइंग डिप्लॉयड टू इंटिमिडेट अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, और यूएपीए जैसा एक ड्रैकोनियन लॉ यूज किया जा रहा है इंटिमिडेट करने के लिए, यानी डराने धमकाने के लिए एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को। ये था आपका पहला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। तो एन एफ आई आर वॉज फाइल्ड बाय द इकोनॉमिक ऑफेंसेस, यहाँ पे आप देख रहोगे एफ आई आर के साथ एन लगा हुआ है, जबकि आपको पता है कि जब वॉवल से शुरू होता है तो आप ए एन लगाते हो, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए लगाते हो। ध्यान रखना, जब भी किसी हिंदी वॉवल से शुरू होगा कोई शब्द तो उसके साथ आप एन लगाते हो, और हिंदी कॉन्सोनेंट के साथ कोई शब्द शुरू होता है तो उसके साथ आप ए लगाते हो। एफ आई आर में एफ भले ही इंग्लिश का कॉन्सोनेंट हो, लेकिन इसको आप लिखते कैसे हो? एफ आई आर, राइट। तो एफ जो है ए से शुरू है, जो कि हिंदी का एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ आप एन लगाते हो, ए एन, एन आर्टिकल लगाते हो। सो एन एफ आई आर वॉज फाइल्ड बाय द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ द पुलिस इन अगस्त 2020। एक एफ आई आर फाइल की गई थी बाय द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ द पुलिस। कब? अगस्त 2020 में। किस लिए? फॉर अलीज्ड वायलेशन ऑफ एफटीआई नॉर्म्स एंड अदर लॉज। ऐसा ही आरोप लगाया गया था कि वायलेशन हो रहा है एफटीआई नॉर्म्स में और कुछ अदर लॉज में भी। द ईडी सर्च प्रीमाइसेस लिंक्ड टू द न्यूज क्लिक इन फरवरी 2021। ईडी ने सर्च किए थे प्रीमाइसेस जो कि जुड़े हुए थे किससे? न्यूज क्लिक से। प्रीमाइसेस मतलब प्रांगण। ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया ईडी को नॉट टू टेक एनी कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट द आउटफिट इन जून 2021। जून 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ईडी से कि आप कोई कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते हैं, आप कोई सख्त एक्शन नहीं ले सकते हैं। दैट प्रोटेक्शन वाज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट। द मैटर इज लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन अक्टूबर 9। ये जो प्रोटेक्शन है फिर बाद में कोर्ट ने एक्सटेंड भी किया था कि ईडी कोई कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते इनके खिलाफ। फिर अगला जो सुनवाई होना था इस मैटर पे वो था अक्टूबर 9 को। ठीक है। इनवोकिंग द यूएपीए एंड द पुलिस एक्शन ट्यूसडे इज अ फ्लैग्रेंट अटेम्प्ट टू कट थ्रू ड्यू प्रोसेस। यूएपीए लगा देना और पुलिस एक्शन ले लेना ट्यूसडे को एक फ्लैग्रेंट अटेम्प्ट है टू कट थ्रू ड्यू प्रोसेस। कट थ्रू मतलब होता है कि आप अवॉइड करके पास कर जाओ। ठीक है, आप इग्नोर करके गुजर गए आगे, कट थ्रू किया आपने ड्यू प्रोसेस को। ठीक, तो एक बहुत ही भद्दा अटेम्प्ट है, खराब अटेम्प्ट है ड्यू प्रोसेस को इग्नोर करके आगे बढ़ने का। द escape and escape the checks built into it for protecting freedom against a transgressing state। और बचने का, कट थ्रू करने का और बचने का उन चेक्स से। चेक मतलब क्या होता है कि आप पे कोई रोक लगाई जाए, ठीक है, आपको रोका जाए, तो हर एक तरह की बाधा रुकावट से भाग गई यूएपीए लगा के। ओके, एस्केप कर गए उन चेक्स से जो कि किस लिए बनाए गए थे? प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीडम को अगेंस्ट अ ट्रांसग्रेसिंग स्टेट। देयर आर अदर डिस्टर्बिंग स्ट्रॉज इन द विंड। स्ट्रॉज इन द विंड हम पहले भी आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉ इन द विंड मतलब होता है कि आपको आभास हो कि आगे क्या होने वाला है, और अगर डिस्टर्बिंग स्ट्रॉज इन द विंड है मतलब कि कुछ नेगेटिव होने वाला है। सो देयर आर अदर डिस्टर्बिंग स्ट्रॉज इन द माइंड। क्या है वो देखते हैं। द हाई कोर्ट फेल्ट कंपेल्ड टू नोट। हाई कोर्ट को ऐसा लगा कि हमें कुछ ये बातें करनी चाहिए मोर देन वंस। क्या? दैट अ कॉपी ऑफ इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू न्यूज क्लिक। इस बात को हाईकोर्ट ने कई बार बोला कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की एक कॉपी न्यूज क्लिक को प्रोवाइड नहीं कराई गई है। अगस्त 2021 में कोर्ट आस्क्ड व्हाई कस्टोडियल इंटरोगेशन वाज रिक्वायर्ड इन द केस। कोर्ट ने पूछा कि कस्टोडियल इंटरोगेशन आपको क्यों जरूरी है इस केस में। एंड ऑन ट्यूसडे मोर देन वन ऑफ द जर्नलिस्ट क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस said that ट्यूसडे को जब इंटरोगेशन के बाद जो जर्नलिस्ट हैं उनसे पूछा गया कि भैया पुलिस ने तुमसे क्या पूछा, क्या क्वेश्चन किया, तो उन्होंने क्या बताया कि दे वर आस्क्ड अबाउट द कवरेज ऑफ दिल्ली राइट्स, एंटी सीएए प्रोटेस्ट एंड फार्मर्स एजिटेशन।
तो उनसे किस बारे में पूछा गया? दिल्ली राइट्स की कवरेज के बारे में पूछा गया, एंटी सीए प्रोटेस्ट के बारे में, फार्मर्स एजिटेशन के कवरेज के बारे में पूछा गया, जो कि ये तीनों ही पॉलिटिकली कंटेंशियस इश्यूज हैं जिन पर की गवर्नमेंट पे काफी सवाल उठे हैं और काफी सवाल ऐसे हैं अभी जिन पर गवर्नमेंट को जवाब देना बाकी है। Now, the third paragraph. While the case related to NewsClick's funding must take its course, हालांकि ये बात है कि न्यूज क्लिक पे जो भी आरोप लग रहे हैं कि उनकी फंडिंग चाइना से हो रही है, तो पक्की बात है इस पे जांच होनी चाहिए। इट मस्ट डू सो बाय गिविंग प्राइमेसी टू ड्यू प्रोसेस। लेकिन जो आपका लॉ कहता है उस अकॉर्डिंग चलो आप, जो हमारी ड्यू प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। द स्टेट शुड नॉट ब्रेजेंटली रेस्ट मोर पावर टू सर्कमवेंट रेस्ट्रेंट अंडर स्ट्रांजेंट लॉ। स्टेट को सब कुछ अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, वो भी इस तरह से कि वो एक स्ट्राइंजेंट लॉ को, यूएपीए जिसमें ना तो बेल होती है जल्दी, ठीक है, जिसमें ना कि अब बहुत ज्यादा अधिकार भी नहीं है उस बंदे के पास जिस पर यूएपीए लगाया जा रहा है, ठीक है, तो एक ऐसा लॉ लगा देना। इन दिस मैटर इज क्लियरली अनकॉल्ड फॉर। एक ये सब कुछ ऐसा है जिसकी जरूरत नहीं थी। अनकॉल्ड फॉर, कॉल फॉर मतलब जिसकी डिमांड हो, अनकॉल्ड फॉर मतलब जो कि जिसकी डिमांड थी नहीं लेकिन आपने कर दिया है। इन विच द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ आर रिवर्स्ड। ये जो स्ट्रांजेंट लॉ है यूएपीए जैसा, तो उसमें क्या होता है कि जो जनरल प्रिंसिपल्स है क्रिमिनल लॉ के वो थोड़े से उल्टे हो जाते हैं। इसमें क्या है कि टाइमलाइंस रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे नॉर्मली है आपकी गिरफ्तारी हुई, 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, चार्जशीट इतने टाइम में हो जानी चाहिए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइमलाइन अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक। फाइल किस चीज के लिए? फॉर फाइलिंग चार्जशीट। एंड जो बेल है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है इस केस में। इन अप्रैल इन द मीडिया वन केस अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पावरफुली अंडरलाइंड। मीडिया वन केस था अप्रैल में, उस बारे में डीवाई चंद्रचूड़ ने पावरफुली अंडरलाइन किया कि क्यों जो नेशनल सिक्योरिटी के दावे हैं, जैसे होता नहीं है कि सरकार को कुछ करवाना है बस बोल दो कि नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है और वो काम हो गया, ठीक है। तो हवा हवाई बातें थोड़ी है कि हवा में आपने कोई भी दावा कर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है और हम ये कदम उठा लेंगे। तो डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत ही पावरफुली अंडरलाइन किया था कि क्यों नेशनल सिक्योरिटी का ये जो दावा आप करते हो वो भी थिन एयर से नहीं बनाया जा सकता, मतलब हवा हवा में बातें आप नहीं कर सकते। एंड हाउ द स्टेट यूजिंग नेशनल सिक्योरिटी एज अ टूल टू डिनाई सिटीजंस रेमेडीज इज नॉट कंपैटिबल विद द रूल ऑफ लॉ। और जिस तरह से जो स्टेट है वो यूज कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी टर्म को एज अ टूल कि वो सिटीजन्स को रेमेडी ना दे। रेमेडी आप समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, तो जब भी ऐसा हो कि सिटीजन को लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं तो सीधे कोर्ट जा सकता है। तो उस पे आप इस तरह के अगर एक्ट लगा दो जिससे वो कोर्ट भी ना जा पाए, है ना, तो दिक्कत हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाता है। तो वही बात है कि जब आप इस नेशनल सिक्योरिटी के इशू को आप एक टूल की तरह यूज करते हो और सिटीजन्स को रेमेडी नहीं लेने देते हो जो कि कंपैटिबल नहीं है विद द रूल ऑफ लॉ। द बेंच ऑल्सो फ्लैग्ड व्हाई द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल व्यूज इज वाइटल टू द हेल्थ ऑफ प्रेस। बेंच ने ये भी बोला कि क्यों प्रोटेक्शन क्रिटिकल व्यूज का जरूरी है प्रेस की हेल्थ के लिए। क्रिटिकल व्यूज मतलब मैं आपकी निंदा करूं, क्रिटिकल व्यूज मतलब निंदा करने वाले जो आपके व्यूज, ठीक है, तो उनको भी ऐसा नहीं है कि आप उनको हटा दोगे। आप एक डेमोक्रेसी में हैं, आपको तारीफ मिलेगी तो आपको शायद क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, और डेमोक्रेसी होने के नाते आप उस क्रिटिसिज्म को हटा नहीं सकते हो। उस क्रिटिसिज्म का प्रोटेक्शन भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है, राइट। वही चीज लिखिए कि प्रेस की हेल्थ के लिए क्रिटिकल व्यू का प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। दीज वर्ड्स नीड टू बी रिकॉल्ड। इन शब्दों को, कोर्ट ने ये जो सारे शब्द कहे, इन शब्दों को वापस से रिकॉल करने की जरूरत है, उन लाइनों को रिड्रॉ करने की जरूरत है। In a constitutional democracy, they are vital for the protection of fundamental freedoms of individuals and institutions. एक constitutional democracy में ये vital मतलब बहुत important है, ठीक है। vital है मतलब इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, किस चीज के लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस व्हेन द स्टेट कम्स नॉकिंग ऑन द डोर। वो भी किस टाइम पे? जब ये जो स्टेट है, स्टेट आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 12 में, स्टेट मतलब राज्य मतलब कुछ भी, ठीक है, जो भी अथॉरिटी है वो आपके दरवाजे पे या तो आधी रात में चली आए, चलो भैया तुम पे यूएपीए लगा है, या फिर इस केस में जैसे अर्ली मॉर्निंग में आए तो अर्ली मॉर्निंग में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा।
ये क्या कहना चाहता था ये समझ आया होगा। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका आपको यूजर नेम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो कोई क्वेरी है बैच रिलेटेड या कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आ जाना। बाय बाय, टाटा, टेक जीत केयर, की जय हवस हिंद। नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की